जय हिंद साथियों। तो मैं आज आपके लिए राजस्थान के त्योहारों से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी राजस्थान पुलिस, आरएएस, बीडीओ, पटवारी, रीट या फिर L1 L2 फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ऐसे क्वेश्चन है जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी जैसे कि आरपीएससी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो एग्ज़ाम लिए उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी इनकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे हम। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो इसका आंसर देखेंगे अपन क्या होने वाला है। नाथद्वारा मनाई जाती है। अब बात करते हैं अपन नाथद्वारा कहाँ पड़ता है। तो नाथद्वारा आपका राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ठीक है, ज़्यादा देखो इसकी जो विस्तृत चर्चा है वही बताऊंगा मैं, फालतू का आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। कम से कम 100 क्वेश्चन लाने हैं मेरे को एक छोटी सी वीडियो में, तो छोटी सी चर्चा करेंगे इसको। गणगौरी देखो, ये कह रहा है गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है, जहाँ लड़कियां या महिलाएं ईश्वर या पार्वती की पूजा करती हैं और गुलाबी कपड़े पहनती हैं। आगे अपन दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली नाम का प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? तो ये इसका आंसर रहने वाला है आपका अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी ये। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर, ऑप्शन सी रहने वाला है। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में अपन। देखो क्या कह रहा है ये। गणगौर उत्सव के दौरान गीतों में गिंदोली का उल्लेख होता है, जो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की बेटी थी। यह संदर्भ गणगौर उत्सव से जुड़ी लोक कथाओं का एक हिस्सा है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है गणगौर पर्व समर्पित है। ये किसको समर्पित है? गणगौर जो पर्व है वो आपका पार्वती को, देवी जो पार्वती है उसको समर्पित है। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। ये बोल रहा है गणगौर राजस्थान का प्रमुख पर्व है, जो मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित है। इसे विवाहित या अविवाहित महिलाएं धूमधाम से मनाती हैं। गणगौर हिंदू कैलेंडर के पहले महीने यानी चैत्र का पड़ता है आपका मार्च अप्रैल में पड़ता है, के महीने में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, सांझी त्योहार किसी से संबंधित है? तो सांझी की बात करते हैं तो ये महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। थोड़ी सी चर्चा करेंगे, व्याख्या करते हैं इसकी क्या क्या कह रहा है। ये बोल रहा है सांझी को माँ गौरी व दुर्गा का साझा रूप माना जाता है, इसलिए इस पर्व को सांझी के नाम से जाना जाता है। कुंवारी कन्याएं इस पर्व में विशेष रूप से शामिल होती हैं, बल्कि कहा जाता है कि यह त्योहार विशेष कुंवारी कन्याओं का ही होता है। अगला बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। तो ये जो गुड़ कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। साथियों मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको विस्तृत जितने भी त्योहार हैं राजस्थान के उन सबको एक एक से बताऊँगा, कि ट्रिक के साथ बताऊँगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे याद करने हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। बात करते हैं मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण अष्टमी अर्थात शीतला अष्टमी। अब मेरे को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के प्रति बालिकाओं में ज़्यादा उत्साह रहता है। गुड़ला एक छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है, जिसमें दीपक जलाकर रखा होता है। अगला छठा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? तो ये अंत होता है आपका गणगौर को। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत भी है राजस्थान में। आगे अपन अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, ये बोल रहा है अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है आपका वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को।
वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ऑप्शन ए रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ आपको कि तृतीया हैं वो कैसे कैसे याद करनी है। एक तो अक्षय तृतीया हो गई है, छोटी तीज और बड़ी तीज, ये दो और हैं। तो छोटी तीज तो जयपुर की प्रसिद्ध है आपकी, कहाँ की है, जयपुर की, जो कि कब मनाई जाती है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज की बात करते हैं तो बड़ी तीज को सातुड़ी, भादुड़ी, कजली तीज भी बोलते हैं। यानी कजली बोल रहा हूँ तो यानी कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी, भादुड़ी बोल रहा हूँ तो भाद्र महीने में मनाई जाएगी। तो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और बूंदी की प्रसिद्ध, ध्यान रखना, बड़ी तीज या कजली तीज। आगे बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडियाँ की खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका जौ। किसके? जौ के अंकुर होते हैं, उनके साथ में पूजा की जाती है। आपने देखा होगा जब होली आती है उसके कुछ दिन बाद में तो महिलाएं क्या करती हैं, जो तालाब होते हैं उनके आसपास में, मतलब घर पर जौ उगाती हैं, जैसे वो छोटे छोटे से उगते हैं उनको फिर तालाबों में बहाने के लिए ले जाती हैं। आगे अपन बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते? तो आपके त्यौहार हैं गोगा नवमी भाद्रपद में, अनंत चतुर्दशी नहीं मनाया जाता, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। तो इसका आंसर रहने वाला आपका कौन कौन से नहीं मनाए जाते? तो एक तो आपका आंवला चतुर्दशी नहीं मनाया जाता और एक शरद पूर्णिमा नहीं मनाई जाती। तो ये कब मनाए जाते हैं इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो, ये है आपका भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, जो कि विशाल मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ठीक है, रणथंभौर में मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी मनाई जाती है, ध्यान रखना आपको, कार्तिक शुक्ल नवमी को। और आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अगला 10वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड़ला का त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपका राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। बीकानेर का शासक था राव सातल और अजमेर का एक सूबेदार था मल्लू खां। इन दोनों के मध्य लड़ाई हो गई थी। किस वजह से हुई थी? तो ये जो मल्लू खां है ये बीकानेर में महिलाओं को बंदी बना करके ले जा रहा था अजमेर। तो राव सातल ने इसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में इसको मार दिया। इसकी पुत्री से नृत्य करवाया था, तब से वो गुड़ला नृत्य स्टार्ट हुआ था। आगे अपन बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बूंदी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली जो अमावस्या है उसका पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण के महीने में मनाया जाता है, श्रावण अमावस्या को। तो हरियाली अमावस्या यानी 4 श्रावण का जो महीना आता है, यानी अगस्त और जुलाई का जो महीना आता है, उस टाइम बारिश पड़ती है, तो वो ऐसा महीना होता है जिसमें चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। उसकी जो अमावस्या होती है उसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन है, गणगौर पर्व पर गौर यानी गबर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पार्वती का। किसका रूप है? पार्वती का। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अबूजा सावा, अबूजा जो सावा होता है किस दिन मनाते हैं? अबूजा सावा यानी सबसे ज़्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं बाल विवाह किए जाते हैं इस दिन, तो वो है आपका आखा तीज के दिन। कब किया जाता है? आखा तीज। अब आखा तीज की बात करते हैं अपन, कब पड़ती है? तो बैसाख शुक्ल तृतीया को पड़ती है। 15वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत खालिस्तान से होता है, तो ये आपका गणगौर से होता है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन सेम आया था। और देखो क्वेश्चन पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में, तो 3rd ग्रेड टीचर L2 उर्दू में पूछा गया था ये, है ना। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो वो है आपका नाथद्वारा राजसमंद में। फर्स्ट क्वेश्चन था इसी का। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो वो है आपका श्रावण अमावस्या में। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, किस निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? अबूझ सावे की बात करते हैं तो वो है आपका आखा तीज, आखा तीज, ठीक है। आगे बात करते हैं 19वां क्वेश्चन है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बूंदी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ईश्वर और ईश्वरी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो वो आपकी गणगौर पर की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट लेना, गणगौर पर। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, श्वेतांबर जैनों द्वारा
पर्युषण पर्व कब और कितने दिन तक मनाया जाता है, कितने दिन मनाया जाता है? तो ये आपका भाद्रपद में 8 दिन मनाया जाता है। ऑप्शन इसका रहने वाला है बी। क्या रहने वाला है? वह रहने वाला है। भाद्रपद में 8 दिन तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान रखना, नहीं है। आप क्या करते हो, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है ऐसे पढ़ लेते हो, इसको पढ़ना नहीं है। तो ये आपका फूलडोर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है, सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ये सही है। उपछठ भाद्र कृष्ण पक्ष छठी को मनाई जाती है, और गुड़ला ये मनाया जाता है आपका श्रावण शुक्ल तृतीया को। ये गलत है, आपका डी ऑप्शन गलत है। ये कब मनाया जाता है? मैंने बताया था चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है, गुड़ला। आगे बात करते हैं अपन बच्छ बारस। क्या है? बच्छ बारस का त्यौहार बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। जो बच्छ बारस का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, ठीक है। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन सी। आगे अपन चर्चा करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका बाड़मेर। कौन सा जाना जाता है? बाड़मेर। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में, ऑप्शन बी है इसका आंसर। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के लोक देवता कौन? राजस्थान के लोक देवता इलोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। किनके छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है? अविवाहितों को दूल्हा दुल्हन एवं नवदंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान का वरदान देते हैं। बाड़मेर में होली पर इलोजी की सवारी निकालने का रिवाज है। आगे बात करते हैं। अगला 25वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है आपका गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, उसके जस्ट एक दिन बाद में तो कार्तिक शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा आती है, उसको मनाया जाता है, ठीक है। क्या? गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव, जिसको आदिवासियों द्वारा लूटा जाता है। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। आगे 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कहाँ कजली तीज का? बड़ी तीज भी बोलते हैं इसको, सातुड़ी भादुड़ी तीज भी बोलते हैं। तो ये आप बूंदी का प्रसिद्ध है। आगे 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी तीज का त्यौहार मैंने कई बार बता दिया है, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार है जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार चैत्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला है पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो ये अजमेर में। कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है पंजाब शाह का उर्स। बूंदी में कजली तीज, 30वां क्वेश्चन है, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका कौन से महीने में जाता है? भाद्र महीने में, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो गणगौर आपकी किस महीने में मनाई जाती है? भाद्र महीने में मनाई जाती है, ठीक है, सॉरी चैत्र महीने में मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है आपका जैन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज किस माह में आती है? तो आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बूंदी की जो कजली तीज है वो कब मनाई जाती है आपकी? तो मनाई जाती है आपकी भाद्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। अगला है 35वां क्वेश्चन है, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो वो है आपका चैत्र। कब? चैत्र। कौन से महीने में? चैत्र के महीने में मनाया जाता है। अगला बात करते हैं, राजस्थान की किस जिले में पत्थरमार होली? तो पत्थरमार है आपकी बाड़मेर में। कौन से में? बाड़मेर। बीकानेर की बात करते हैं तो वो है देगशीमार होली, देगशीमार। और महावीर जी की बात कर लेते हैं, महावीर जी करौली की, वहाँ लठमार होली प्रसिद्ध है, ठीक है। बिनाया अजमेर की बात करते हैं तो वो है देवर भाभी की होली, बिनाया अजमेर की। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित अविवाहित स्त्रियां शिव पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? तो वो है आपकी गणगौर। कौन सा है? गणगौर उत्सव मनाते हैं, उस टाइम किया जाता है। अगली बात करते हैं अपन, यह है आपका 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो भीलों के बीच में जो मनाया जाता है वो है आपका बेड़ेश्वर मेला। कौन सा है?
बेडेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। कब पड़ता है? नवा टापरा डूंगरपुर में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है डूंगरपुर में। आगे बात करते हैं अपन, कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्यौहार आपका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। आगे 40वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत है। खेजड़ी दशहरा एवं जन्माष्टमी पर, केला प्रति मंगलवार, बट जो बड़ होता है वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, पिप्पल प्रति शनिवार एवं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर। तो इसका आंसर रहने वाला आपका केला प्रति मंगलवार को नहीं पूजा जाता है, ठीक है। ये असंगत है। इसका आंसर पढ़ेंगे थोड़ा सा विस्तार में। तो ये कह रहा है विजयदशमी के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसके पत्ते भी घर में लेकर जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बट की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा की जाती है। राजस्थान में केले के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से बृहस्पतिवार को की जाती है, ना कि मंगलवार को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 41वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है जिस दिन भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान एवं अन्य स्मरणीय स्थलों पर जाकर आनंद लेते हैं, वो क्या कहलाता है? तो क्या है वो? हरियाली अमावस्या के दिन ऐसा किया जाता है। और हरियाली अमावस्या कब पड़ती है इसके बता देता हूँ मैं आपको। श्रावण अमावस्या को, क्या बोलते हैं उसको, श्रावण अमावस्या की जो अमावस्या होती है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। अगला है आपका 42वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो यह है आपका राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। अगली बात करें, 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों को कालानुक्रमिक रूप में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पुष्कर मेला है जो अजमेर में पड़ता है, ठीक है। दशहरा महोत्सव कोटा में लगता है, हाथी महोत्सव जयपुर में, ऊँट महोत्सव बीकानेर में। तो अब बात करते हैं अपन कब वो कौन सा मेला लगता है। तो सबसे पहले ऊँट मेला लगता है, कहाँ? बीकानेर में लगता है। उसके बाद में लगता है आपका हाथी मेला जयपुर में, उसके बाद में दशहरा मेला लगता है कोटा में, और फिर लगता है पुष्कर मेला अजमेर में। इसका आंसर रहने वाला आपका बी रहने वाला है। क्या? बी रहने वाला है। आगे बात करते हैं अपन, 44वां है, ये कह रहा है सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो वो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के 10 लक्षण महापर्व पर सुगंध दशमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है आपका 45वां क्वेश्चन, राजस्थान में सातुड़ी तीज, इसको भादुड़ी या कजली तीज भी कहते हैं, नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो वह है आपकी भाद्र कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। आगे 46वां क्वेश्चन है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी आपकी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आगे बात करते हैं, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है, जिसको संकट चौथ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान पटवार 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को, कब? माघ कृष्ण चतुर्थी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। तिल चौथ या फिर संकट चौथ कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। 48वां क्वेश्चन है, फूलडोर महोत्सव मनाया जाता है। जो फूलडोर महोत्सव है वो रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। कब? रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। सापरा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है रामस्नेही संप्रदाय द्वारा फूलडोर महोत्सव लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। पीपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वह पीपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर रहने वाला आपका बी रहने वाला है। अगला बात करते हैं अपन, 50वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो इसका आंसर ए से मिलाएंगे अपन 1 को, ठीक है। होली कब मनाई जाती है? तो फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो बी से मिलाएंगे अपन 2, किसको? 2 को मिलाएंगे। पर्युषण पर्व की बात करते हैं और गणगौर की बात करते हैं। पर्युषण पर्व सी को मिलाएंगे अपन 3 से, भाद्र माह में मनाया जाता है पर्युषण पर्व। और गणगौर मनाई जाती है आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो डी को मिलाएंगे अपन 4 से। अगला बात करते हैं अपन आगे, 51वां क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थरमार होली, ये मैंने बता दिया था आपको पत्थरमार होली के बारे में। तो वो है आपका
बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। पत्थरमार होली, ठीक है। होलियों के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी मैंने। बाकी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित त्योहारों में त्योहारों को उनकी संबंधित तिथियों से मिलान करना है। आखा तीज की बात करते हैं तो आखा तीज आपकी बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज की बात करते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और बड़ी तीज की बात करते हैं तो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और हरका तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, हरका तीज। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ए में देखो एक, ठीक है, ये और ये दोनों हो सकते हैं तो ये नहीं हो सकता, एक तो ये डी भी नहीं हो सकता। बी में देखेंगे अपन सी है, और सॉरी 2 में देखेंगे सी और 3 में बी है और 4 में डी है। तो ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी। आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 52वां। शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इसी दिन कुड़ला नृत्य भी किया जाता है जोधपुर में, ठीक है, मारवाड़ में। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं साथियों। इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके नए दोस्त हैं तो उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और बात कर लेते हैं अपन, 54वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है किस एकादशी को प्रबोधनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है? प्रबोधनी ग्यारस, ध्यान रखना है। तो कार्तिक शुक्ल जो एकादशी आती है उसको प्रबोधनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। अगला बात करते हैं, 55वां क्वेश्चन है। हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? जो हिंडोला महोत्सव है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? तो वो आपको पुष्कर में मनाया जाता है। ब्रह्मा मंदिर भी पुष्कर में ही, ध्यान रखना, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर। चित्रा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चित्रा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। कब? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चित्रा चौथ मनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संपूर्ण डांग क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के त्यौहार को चित्रा चौथ कहते हैं। विशेष तौर से सवाई माधोपुर जिसमें या उससे लगते जिलों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार इसी नाम से जाना जाता है, चित्रा चौथ के दिन, ठीक है। भील समाज में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो वो है आपका भगोरिया त्यौहार। कौन सा है? ऑप्शन डी है, भगोरिया त्यौहार। आगे अगला बात करते हैं अपन। ये बोल रहा है वह त्यौहार जो चंद्रमा की 16 कक्षाओं के रूप में मनाया जाता है। तो वो है आपका शरद पूर्णिमा। कब? किसको बोलते हैं? शरद पूर्णिमा को। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं, त्योहारों का समापन माना जाता है। कहते हैं ना, तीज तो त्योहारों को लेके आती है और गणगौर त्योहारों को ले डूबती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 60वां क्वेश्चन। तो ये कह रहा है त्योहारों का आगमन माना जाता है। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन तैयारी तरीके से कौन करता है? जो तैयारी तरीके से करता है या स्मार्ट स्टडी करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। कैसे कि आपके पास में नोट्स हैं या फिर किताब है तो उनको आपने पढ़ लिया, उसके बाद में रह जाता है आपका तैयारी का मेन जो रूल रहता है वो रह जाता है। वो कौन सा है? क्वेश्चन लगाना। जितने आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। यानी मैं कह रहा हूँ आपको डेली के डेली 50 यानी 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप डेली लगाने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका त्योहारों का आगमन माना जाता है। तो त्योहारों का आगमन श्रावण जो तृतीय तीज होती है, जिन छोटी तीज से माना जाता है, ठीक है। कांकी जयपुर की प्रसिद्ध छोटी तीज। धन्यवाद साथियों।